सो गाइस आज रिलायंस पावर में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। रीजन आप सभी को मालूम होंगे, लेकिन अब इस गिरावट के बाद नेक्स्ट पोजीशन क्या बनती है रिलायंस पावर लिमिटेड की, समझते हैं। वीडियो को एंड तक देखना, और काफी सारी चीजें हैं जो हमने कल भी डिस्कस करी थी। मैं आपके साथ वही कुछ पॉइंट्स वापस लेकर के चलना चाहता हूं ताकि एज एन इन्वेस्टर आपको सब चीजें मालूम हो। शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ज्यादा आप लोगों का। बट अगर दिक्कतें बड़ी होती है तो ये 44 का बेस भी आपका टूट जाता है, जिसके बाद अराउंड 41 पर आपका नेक्स्ट बेस क्रिएट होता है रिलायंस पावर का, और उसके नीचे 36 का आपका क्रूशियल बेस आता है रिलायंस पावर में। तो ठीक है गाइस, तो कल हमने डिस्कस किया था कि 44 अगर दिक्कत बढ़ती है तो ये टूट जाएगा और नेक्स्ट बेस आपका 41 पर आता है। और आज का सेशन, अगर आप पूरा सेशन आज का देखोगे तो आपको क्या नजर आता है कि आज पूरा सेशन लगभग 41 पर ही आपको कंसोलिडेशन देखने को मिला है। 41 पर पूरा सेशन आज कंसोलिडेट किया। अब ये 41 क्यों है, 44 क्यों इतने टाइम से चल रहा था, 47.50 क्यों बार बार रिस्ट्रिक्ट हो रहा था, क्योंकि आपके चार्ट्स ये कहानी रिपीट कर रहे हैं। 41 अगर आप 2024 उठा करके देखोगे तो आपको दिखेगा कि 41 एक इंपॉर्टेंट बेस है, और क्रूशियल बेस आपको मालूम ही होगा 36 का है। अभी आज गिरावट बढ़ी है, रीजन हमें मालूम है कि गिरावट ये क्यों आई है, लेकिन एक बार फिर से कंपनी ने क्या किया है। पहले तो सब्सक्राइब कर देना यार, क्योंकि आई एम NISM 7 सर्टिफाइड, यानी कि आप सही जगह पर आए हो। तो रीजन आपको मालूम है, लेकिन अब क्या होगा, क्योंकि कंपनी ने एक बार फिर से क्या किया है, कंपनी ने एक बार फिर से क्लेरिफिकेशन दिया है। रिलायंस पावर क्लेरिफाइज इंपैक्ट ऑफ प्रमोटर्स एसेट अटैचमेंट, यानी कि पुराने मैटर्स के ऊपर अनिल अंबानी की जो प्रॉपर्टीज अटैच की गई हैं, रिलायंस ग्रुप के जो प्रॉपर्टीज अटैच की गई हैं, उसका इफेक्ट क्या होगा। तो कंपनी ने यहां पर क्या बताया भैया, रिलायंस ग्रुप क्लेरिफाइज ईडी अटैचमेंट ऑफ रिलायंस इंफ्रा एंड रिलायंस पावर एसेट वोंट अफेक्ट बिजनेस ऑपरेशन। कुछ नया है क्या यहां पर भैया? कुछ नया नहीं है। बार बार आपको दिखता है रिलायंस ग्रुप के ऊपर दिक्कतें पड़ती चली जाती हैं। फिर खबर क्या होती है कि भैया अनिल अंबानी के ऊपर यह दिक्कत आई है। अनिल अंबानी के पुराने मैटर जो है, जहां पर उन्होंने घोटाले वगैरह किए, उन पर यह दिक्कत है। रिलायंस पावर या रिलायंस इंफ्रा पर इसका कोई बिजनेस फाइनेंशियल फंडामेंटल इफेक्ट नहीं आएगा, ना ही कोई ऑपरेशनल इफेक्ट आएगा। ये क्लेरिफिकेशन कंपनी बार बार देती है। आज एक बार फिर से कंपनी ने दिया है, लगभग 1-1.5 घंटे पहले ही दिया है। ऐसे में भैया कल हम फिर से क्या एक बड़ी रिकवरी के लिए जा रहे हैं रिलायंस पावर में। तो भैया कल अगर फिर रिकवरी के लिए हम जा रहे हैं तो क्या कल फिर 44 देखने को मिलेगा? ऐसे में भैया एक इन्वेस्टर करे तो करे क्या? हमें एक चीज पता है कि 3.5 साल से अनिल अंबानी जी का कुछ लेना देना नहीं है रिलायंस पावर पर, जिस पर कंपनी ने आज फिर क्लेरिफिकेशन दिया है। अब इस खबर को हम छोड़ते हैं और आते हैं अगले पॉइंट ऑफ व्यू पे। मार्केट एक्सपर्ट्स का क्या कहना है? सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट AR रामचंद्रन, इनका कहना है कि भैया ऑन चार्ट, ऑन डेली चार्ट फ्रेम रिलायंस पावर बेयरिश है। डेली चार्ट पर रिलायंस पावर बेयरिश है, और जो आपका रिस्ट्रिक्शन है वो है 47 का, और हम क्या डिस्कस कर रहे हैं 47.50 का रिस्ट्रिक्शन आपका है। अभी आते हैं वापस, लेकिन अगर गिरावट और कंटिन्यू होती है तो आप 38.6 पर ड्रॉप कर जाते हो रिलायंस पावर लिमिटेड में। तो भैया अकॉर्डिंग टू मार्केट एक्सपर्ट्स रिलायंस पावर डेली चार्ट पर बेयरिश है। अब भैया क्यों है उसको यहां पर समझते हैं। पहले एक चीज ये नोट आज फिर कर लो कि वार मार्जिन आपका 100% है इन प्रीवियस 6 मंथ्स, और जब भी आपका वार मार्जिन किसी भी स्टॉक में 100% हो, वहां आपको वॉलेटिलिटी ज्यादा देखने को मिलती है। और रिलायंस पावर का वार मार्जिन 100% लगभग पिछले 2 महीने से, लगभग पिछले 2 महीने से, और वॉलेटिलिटी भी आपको दिख रही है। अब आते हैं आपके चार्ट पे। ये है आज के दिन की कंडीशन। कंपनी ने क्लेरिफिकेशन दिया है, तो भैया कल फिर नजर आएगी, क्योंकि आज 44 पर बेस बना करके चला है रिलायंस पावर डेली टाइम फ्रेम पर। तो कल हम फिर से रिकवरी उम्मीद कर सकते हैं क्या? बिल्कुल भैया, कल पॉसिबल है कि आपको इस कैंडल के पैरेलल में ग्रीन कैंडल बनती देखने को मिले। बहुत हाई पॉसिबिलिटी इस चीज की है कि कल
आज की ग्रीन कैंडल के पैरेलल में एक ग्रीन कैंडल, आज की रेड कैंडल के पैरेलल में कल एक ग्रीन कैंडल बनती देखने को मिले। अगर ये कैंडल क्रिएट होती है तब आपका रिस्ट्रिक्शन जो बन जाता है 44 पे, यानी 44 जो अभी तक आपका इंपॉर्टेंट बेस था वो आप टूट चुका है, आपका इंपॉर्टेंट बेस। ठीक है, अब ये बेस टूट चुका है। कंपनी ने क्लेरिफिकेशन नहीं दिया कि भैया इनका कुछ लेना देना नहीं है 3.5 साल से, और सारा मैटर जो है कंपनी का बिजनेस फाइनेंशियल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो हम एक रिकवरी की उम्मीद कर सकते हैं। तो भैया 41 से अगर ये रिकवरी कल बनती है तो भैया क्या हम कल वापस जा रहे हैं टूवर्ड्स 43? तो ऐसे में भैया हम करें क्या? मैंने खरीदा रिलायंस पावर को 76 के पास में, और भैया मैं 40 पे क्या कर रहा हूं यहां पे। अब समझते हैं आपकी सारी चीजों को। कल मैंने आपके साथ एक पॉइंट फिर डिस्कस किया था जो मैं पिछले 4 महीनों से आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं। वो पॉइंट ये है कि भैया अनिल अंबानी का पिछले 3.5 साल से रिलायंस ग्रुप में कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन मैटर जितने भी हैं वो सब 3.5 साल से पुराने के हैं मेजॉरिटी में। देखो, मैं यहां पर ये नहीं कह रहा कि भैया कंपनी खराब है, ना ही मैं किसी पर कुछ वो कर रहा हूं, ठीक है, लेकिन यार भैया पैसा मेरा है, ठीक है, मेरा पैसा है, मुझे इन्वेस्ट करना है। मुझे ये नहीं देखना कि भैया अनिल अंबानी क्या कर रहा है वहां पर, क्या नहीं कर रहा, उसको फ्री कर रहे हैं नहीं कर रहे। भैया मैं किस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूं वो मुझे देखना है। मैं अनिल अंबानी के ऊपर पैसा नहीं लगा रहा। अगर आप ऐसा काम कर रहे हो तो भैया फिर उसको कुछ और कहते हैं, समझ रहे हो इस चीज को। तो मुझे अपना पैसा देखना है। मैं देख पा रहा हूं कि भैया 3.5 साल से कुछ लेना देना नहीं, लेकिन सारे मैटर भी 3.5 साल के पुराने हैं। तो अगर कोई भी पॉइंट आकर के गिर जाता है रिलायंस पावर या रिलायंस इंफ्रा पर, तो भैया जहां मैं पैसा डाल रहा हूं भैया मेरी दिक्कतें वहां बढ़ जाती हैं। समझ रहे हो इस पॉइंट को। बट फिर वही बात आती है, ऑप्टिमिज्म भी लेकर के चलेंगे ना हम कि भैया कुछ भी नहीं होता रिलायंस पावर रिलायंस इंफ्रा पर, सब फ्री है, फ्री हैंड है, ग्रीन सिग्नल है रिलायंस पावर रिलायंस इंफ्रा पर, कुछ नहीं गिरता 3.5 साल पुराना। तो भैया बढ़िया है, हम काम कर रहे हैं यहां पर। मैंने खरीदा 72, शायद फिर देखने को मिले। बट यस, आपको हमेशा कॉशियस रहना चाहिए अगर आप इस तरीके की कंपनीज में काम कर रहे हो जिसके पुराने मामले बार बार उठ करके आ रहे हैं। तो भैया चार्ट एक बार रिपीट करेगा अपने आप को, 2 बार 4 बार 5 बार रिपीट करेगा, लेकिन जब गिरेगा तो भैया वो रेपिटेशन आपको शायद देखने को ना मिले। अभी तक आप देख रहे थे 44 से 47.50 यहां पर आता है, ये वाला ट्रेंड 47.50 अभी तक आप देख रहे थे। बट अब ये ट्रेंड गिर चुका है यहां पर। 44 को वापस बेस बनाने के लिए कुछ पॉजिटिव तो चाहिए ही होगा यहां पर। तो भैया अगर वो पॉजिटिव नहीं आ पाता है तो 44 आपका रिस्ट्रिक्शन है, 41 अब आपका नया बेस बन चुका है। कुछ और नेगेटिव आता है तो आप 36 पर गिर जाते हो। तो ये है कंडीशन। रिलायंस पावर लिमिटेड में बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपकी अपनी मर्जी और ओपिनियन होना चाहिए। आई एम NISN 7 सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता अगले वीडियो में।